बरसाने की पहाड़ियों पर जब पहली बार होली खेली गई थी, उस दिन आकाश से गुलाल नहीं, बल्कि अग्निवर्षा हुई थी। यह कोई साधारण उत्सव नहीं था, यह एक ऐसा दिव्य युद्ध था जिसमें रंगों के बाण चलते थे और हर बाण एक आत्मा को भेद कर उसे अमर बना देता था। आज मैं आपको उस रहस्यमयी होली की कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और फिर आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकलेंगे। वृंदावन की रज में जब फाल्गुन का महीना आता है, तब हवा भी रंगीन हो जाती है। लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गोपियों के मन में उत्साह था, लेकिन उनकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा थी। वे जानती थीं कि इस बार की होली कोई साधारण नहीं होगी, क्योंकि श्याम ने स्वयं बरसाने जाने का निश्चय किया था। बरसाने की रज में जब कान्हा के कदम पड़ेंगे, तो वहां की हर गली, हर देहरी, हर आंगन राधा के नाम की रट लगाने लगेगा। राधा उस दिन सखियों के संग महल की छत पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कोई दीपक हो जो हजारों वर्षों से जल रहा हो। दूर से जब कान्हा की पगलियों की धुन सुनाई दी, तो राधा का हृदय धड़क उठा। लेकिन उन्होंने अपने मन की बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने सखियों से कहा, देखना, आज हम उन्हें ऐसे रंग में रंगेंगे कि वे 7 जन्मों तक हमारा रंग न भूल पाएं। कान्हा जब बरसाने पहुंचे, तो उनके साथ ग्वालों की एक पूरी फौज थी। लेकिन यह फौज तलवारों से नहीं, बल्कि पिचकारियों और रंगों की बाल्टियों से लैस थी। उन्होंने सोचा था कि आज वे बरसाने की गलियों में धमाल मचा देंगे। लेकिन जैसे ही वे पहली गली में दाखिल हुए, उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध उनके बस का नहीं है। आसमान से गुलाल नहीं, बल्कि प्रेम के ऐसे बरसाते हुए रंग थे जो देह को नहीं, आत्मा को भेद रहे थे। गोपियों ने जैसे ही कान्हा को देखा, उनके हाथों में लगे रंग के छींटे ऐसे उड़े मानो कोई जादूगर अपना जादू बिखेर रहा हो। लेकिन इन रंगों में एक रहस्य था। हर रंग का अपना एक अलग अर्थ था, अपनी एक अलग कहानी थी। लाल रंग जो कान्हा के माथे पर लगा, वह सिर्फ केसर का रंग नहीं था, बल्कि वह उन गोपियों के हृदय की अग्नि थी जो युगों युगों से उनके लिए चल रही थी। हरा रंग जो उनके वस्त्रों पर छिड़का गया, वह धरती की हरियाली नहीं थी, बल्कि वह उस प्रेम का प्रतीक था जो कभी मुरझाता नहीं। पीले रंग की बारिश हो रही थी, और यह पीलापन उस ज्ञान का प्रतीक था जो राधा से मिलने के बाद ही प्राप्त होता है। नीला रंग जो आकाश से उतर रहा था, वह कान्हा के स्वयं के अस्तित्व का विस्तार था जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन सबसे रहस्यमयी रंग था काला। जब एक गोपी ने कान्हा पर काला रंग डाला, तो सब चौंक गए। काला रंग कैसा? लेकिन उस गोपी ने कहा, यह काला रंग उन सब रंगों का सार है जिनमें सभी रंग समा जाते हैं। यह वह शून्य है जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। कान्हा के मुख से एक मुस्कान फूटी और उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई। जैसे ही बांसुरी की धुन शुरू हुई, सारा वातावरण बदल गया। रंग जो अभी तक अलग अलग थे, वे आपस में घुलने मिलने लगे और एक नया रंग बनाने लगे। वह रंग था श्वेत, जो सब रंगों का सम्मिलित रूप है। लेकिन यह श्वेत रंग साधारण नहीं था। यह उस परम शांति का प्रतीक था जो ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को जानने के बाद मिलती है। अब होली का रूप बदल चुका था। यह सिर्फ रंगों का खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह आत्माओं का मिलन बन गया था। गोपियां और कान्हा दोनों ही रंगों में ऐसे डूब गए कि उन्हें अपने शरीर का होश ही न रहा। एक गोपी कान्हा पर रंग डाल रही थी और कान्हा उसी रंग से दूसरी गोपी को रंग रहे थे। यह एक ऐसा चक्र बन गया जिसमें हर कोई हर किसी को रंग रहा था और खुद भी रंगा जा रहा था। तभी राधा वहां आई। उनके आते ही सब कुछ थम गया। गोपियों ने अपनी पिचकारियां रोक लीं, ग्वालों ने अपने रंग के बर्तन संभाल लिए। सबकी निगाहें राधा पर टिक गईं। राधा के हाथ में कोई पिचकारी नहीं थी, कोई रंग की बाल्टी नहीं थी। उनके हाथ में केवल एक पलाश का फूल था। वे धीरे धीरे कान्हा की ओर बढ़ीं। हर कदम के साथ वातावरण में एक नई सुगंध फैल रही थी। जब वे कान्हा के पास पहुंची, तो उन्होंने उस पलाश के फूल को अपने हाथों से मसला और उसका रंग कान्हा के माथे पर लगा दिया। यह रंग लाल भी था और पीला भी, नीला भी था और हरा भी। यह वह रंग था जिसमें सारे रंग समाये हुए थे। कान्हा ने जैसे ही यह रंग अपने माथे पर महसूस किया, उनकी आंखें बंद हो गईं।
वे एक ऐसी तंद्रा में चले गए जहाँ न समय था न स्थान, केवल प्रेम था। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने राधा से कहा, तुमने आज मुझे वह रंग दिया है जो मैं स्वयं भी नहीं जानता था। यह रंग मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। राधा मुस्कुराई और बोली, यह रंग तो तुम्हारा ही था, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा ही रंग लौटाया है। तभी वहाँ उपस्थित सभी गोपियों और ग्वालों को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। राधा और कान्हा के शरीर से एक प्रकाश निकलने लगा जो 7 रंगों में बंट गया और फिर उस प्रकाश ने पूरे बरसाने को आलोकित कर दिया। हर घर, हर गली, हर मंदिर उस प्रकाश से जगमगा उठा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कथा का रहस्य क्या है, यह रंगों का यह खेल आखिर क्यों खेला गया। तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई साधारण होली नहीं थी। यह वह दिव्य लीला थी जिसमें स्वयं भगवान ने अपने भक्तों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कान्हा जानते थे कि गोपियों का प्रेम इतना गहरा है कि वे उन्हें रंगों के माध्यम से अपने हृदय में उतार सकती हैं, और गोपियों ने वही किया। उन्होंने अपने प्रेम को रंगों का रूप देकर कान्हा पर ऐसे उड़ेला कि कान्हा स्वयं उस प्रेम में रंग गए। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है। इस पूरी होली के दौरान एक गोपी ऐसी थी जिसने कान्हा पर कोई रंग नहीं डाला। वह दूर खड़ी केवल देख रही थी। जब किसी ने पूछा कि तुम रंग क्यों नहीं डाल रही हो, तो उसने कहा, मैं उन पर रंग कैसे डालूं जो स्वयं रंग हैं। मैं तो बस उनके दर्शन करके ही रंग गई। यह सुनकर कान्हा उस गोपी के पास गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस गोपी पर रंग डाला। यह उस गोपी की भक्ति का फल था कि स्वयं भगवान ने आकर उसे रंगा। होली समाप्त होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर लगे रंग धुल नहीं रहे हैं। चाहे कितना भी पानी डालो, पानी तो बह जाता है, लेकिन रंग वैसे के वैसे बने रहते हैं। तब एक बुजुर्ग गोप ने कहा, यह रंग साधारण नहीं है, ये प्रेम के रंग हैं जो कभी नहीं धुलते। ये आज के बाद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तभी कान्हा ने सबको समझाया कि आज की होली का असली रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, तुमने आज जो रंग खेले हैं उनमें से हर रंग तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है। लाल रंग तुम्हारी आस्था है, पीला रंग तुम्हारा ज्ञान है, हरा रंग तुम्हारी करुणा है, नीला रंग तुम्हारा साहस है, काला रंग तुम्हारा त्याग है और श्वेत रंग तुम्हारी शांति है। जब ये सारे रंग एक साथ मिलते हैं तो वह रंग बनता है प्रेम, जो स्वयं मैं हूँ। राधा ने आगे कहा, और यह जो मैंने तुम्हें पलाश का फूल देकर रंगा है, यह वह रंग है जो हर मनुष्य को अपने भीतर खोजना चाहिए। यह रंग आत्मा का रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। यह वह रंग है जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आप अगली बार होली खेलेंगे तो आप कौन सा रंग सबसे पहले किसी पर डालेंगे और क्यों? यह सोचिए, और जब आपका उत्तर दिमाग में आए तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका उत्तर बता सकता है कि आपके भीतर कौन सी भावना सबसे प्रबल है। उस दिन के बाद से हर साल फाल्गुन में यही लीला दोहराई जाती है, लेकिन असली होली तो वही है जो उस दिन बरसाने की पहाड़ियों पर खेली गई थी। आज भी जब कोई सच्चे मन से होली खेलता है तो उसके रंगों में वही दिव्यता समा जाती है। आज भी जब कोई प्रेम से किसी पर रंग डालता है तो वह रंग साधारण नहीं रह जाता, वह उसी दिव्य प्रेम का प्रतीक बन जाता है। यह जो रंगों का उत्सव है, यह सिर्फ एक दिन का नहीं है, यह तो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन बरसाने में जो हुआ उसके बाद क्या हुआ? जब सूर्यास्त हुआ और रंगों की बारिश थमी तो एक अजीब सी शांति छा गई। गोपियाँ अपने अपने घरों को लौट गईं, ग्वाले वृंदावन की ओर चल दिए, लेकिन राधा और कृष्ण अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे जहाँ होली की समाप्ति हुई थी। उनके शरीर पर लगे रंग धीरे धीरे सूख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही नमी थी। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और कहा, राधे, आज तुमने मुझे जो रंग दिया है वह मैं कैसे धोऊंगा? राधा मुस्कुराई और बोली, यह रंग तो कभी धुलेगा ही नहीं श्याम, यह तो तुम्हारे अस्तित्व में हमेशा के लिए समा गया है। यह वही रंग है जो तुमने सृष्टि की रचना के समय अपने हृदय में धारण किया था। तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी।
सूर्यास्त के बाद का आकाश लाल, पीले, नीले और हरे रंगों से भर गया। वह कोई साधारण संध्या नहीं थी, वह थी होली की संध्या, जहां आकाश भी रंगों से सराबोर था। राधा ने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो श्याम, आकाश भी हमारी होली में शामिल हो गया है। कृष्ण ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन छेड़ दी जिसने पूरे ब्रह्मांड को झंकृत कर दिया। उस धुन में सारे रंग समाये हुए थे। लाल रंग की धुन में प्रेम की पीड़ा थी, पीले रंग की धुन में ज्ञान की गंभीरता थी, हरे रंग की धुन में करुणा की मिठास थी, नीले रंग की धुन में साहस का गर्जन था, काले रंग की धुन में त्याग की वेदना थी और श्वेत रंग की धुन में शांति का सागर था। जब यह बांसुरी बज रही थी तो दूर दूर तक सभी प्राणी ठिठक कर सुनने लगे। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ सब स्थिर हो गए। उस रात बरसाने में कोई नहीं सोया। हर कोई उस दिव्य संगीत को सुन रहा था जो राधा और कृष्ण के मिलन से उत्पन्न हुआ था। गोपियां अपनी अपनी छतों पर खड़ी थीं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह उस परमानंद के आंसू थे जो उन्हें उस दिव्य संगीत को सुनकर मिल रहा था। जब आधी रात बीती तो कृष्ण ने बांसुरी रख दी और राधा की ओर देखा। उन्होंने कहा, राधे, इस होली का असली रंग तो अभी बाकी है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब श्याम? अभी तो हमने सारे रंग खेल लिए। कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, अभी तो हमने बाहरी रंग खेले हैं, अब हमें भीतरी रंग खेलने हैं। वह रंग जो आत्मा में उतरते हैं, वह रंग जो जन्मों जन्मों तक साथ रहते हैं। यह सुनकर राधा की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ श्याम, वह रंग जो तुमने मुझे पहली बार मिलने पर दिए थे, वह रंग जो मैंने तुम्हें हर जन्म में दिए हैं। कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया और दोनों वहां से धीरे धीरे चल दिए। वे बरसाने की उन गलियों से गुजरे जहां दोपहर में होली का शोर था और अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। हर गली, हर चौराहा, हर आंगन उन्हें याद दिला रहा था कि आज क्या हुआ था। यहाँ एक गोपी ने कान्हा पर पीला रंग डाला था, वहाँ एक ग्वाले ने राधा पर लाल रंग उड़ेला था। हर जगह रंगों के निशान थे, हर जगह प्रेम की गवाही थी। जब वे बरसाने की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे तो नीचे पूरा बरसाना बिखरा हुआ था। लाखों दीपक जल रहे थे, हर घर में रोशनी थी, हर आंगन में खुशियां थीं। कृष्ण ने कहा, देखो राधे, यह सब तुम्हारी ही देन है। तुम्हारे प्रेम ने इन सब को रंग दिया है, तुम्हारी ममता ने इन सब को जीवन दिया है। राधा ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, नहीं श्याम, यह सब तो तुम्हारी लीला है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। तुमने मुझे इस लीला का हिस्सा बनाया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पूरे बरसाने से रंग उठने लगे। वे सारे रंग जो दोपहर में खेले गए थे, वे अब हवा में उड़ रहे थे। लाल, पीला, हरा, नीला, काला, श्वेत, सभी रंग एक साथ मिलकर एक इंद्रधनुष बना रहे थे। वह इंद्रधनुष बरसाने के ऊपर से होता हुआ वृंदावन तक गया, फिर गोकुल तक, फिर मथुरा तक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ब्रजभूमि उस रंगीन इंद्रधनुष से जुड़ गई हो। सुबह होते होते वह इंद्रधनुष आकाश में विलीन हो गया, लेकिन उसकी छाप हर किसी के हृदय पर अंकित हो गई। जब गोपियां जागीं तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर अभी भी कल के रंग ताजा हैं। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे रंग धुल नहीं रहे थे। एक गोपी ने कहा, यह रंग तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, यह हमें हर पल याद दिलाएंगे कि हमने उस दिन क्या पाया था। वह दिन था प्रेम का, वह दिन था समर्पण का, वह दिन था उस परम सत्य का साक्षात्कार का जिसे युगों युगों से ऋषि मुनि खोज रहे थे। लेकिन बरसाने की साधारण गोपियों ने उसे होली के रंगों में पा लिया था। यही तो कृष्ण की लीला की महिमा है कि वह सबसे सरल तरीके से, सबसे सहज भाव से अपने भक्तों को वह दे देते हैं जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वह होली की कथा दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग बरसाने आने लगे, उस पवित्र स्थान के दर्शन करने जहां राधा और कृष्ण ने ऐसी होली खेली थी। और हर साल फाल्गुन में वही दृश्य दोहराया जाने लगा। लेकिन असली रहस्य तो यह है कि वह होली आज भी जारी है। हर साल नहीं, हर पल, हर क्षण जब भी कोई सच्चे मन से कृष्ण को याद करता है, उसके हृदय में रंग उड़ने लगते हैं,
जब भी कोई भक्त राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, उसकी आवाज में वही रंग समा जाते हैं। जब भी कोई प्रेम से किसी को देखता है, उसकी आंखों में वही रंग झलकने लगते हैं। यह होली कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि कैसे हर पल को रंगीन बनाया जाए, कैसे हर रिश्ते को प्रेम से सराबोर किया जाए, कैसे हर भावना को उस परम सत्य से जोड़ा जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आप इस होली में सिर्फ बाजार से खरीदे हुए रंग खेलेंगे या उस दिव्य प्रेम के रंग में रंगेंगे जो राधा और कृष्ण ने बरसाने में बरसाया था? क्या आप सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर रंग डालेंगे या उन लोगों पर भी प्रेम का रंग डालेंगे जिनसे आपकी कभी नहीं बनी? क्या आप सिर्फ अपने घर को रंगों से सजाएंगे या अपने मन को भी उन रंगों से सजाएंगे जो कभी फीके नहीं पड़ते? यह सवाल आपसे पूछते हुए मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। और हां, नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ताकि राधा कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी और भी कई अनसुनी कथाएं बाकी हैं और भी कई रहस्य हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। इससे आगे की कथा और भी गहरी है और भी रहस्यमयी है, क्योंकि जब राधा और कृष्ण ने वह होली खेली तो उसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन उसका असली अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। दरअसल जब वह होली समाप्त हुई तो राधा ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जिसने कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राधा ने पूछा, श्याम, यह जो हमने रंग खेले हैं, क्या यह सिर्फ आज के लिए है या इनका कोई और भी गहरा अर्थ है? क्या यह रंग केवल हमारे शरीर पर लगे हैं या हमारी आत्मा में भी उतरे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखा और कहा, राधे, तुमने आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। यह रंग सिर्फ शरीर पर नहीं लगते, यह तो आत्मा की गहराइयों में उतर जाते हैं। और यही कारण है कि यह होली सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, यह तो जीवन जीने की एक कला है। यह सिखाती है कि कैसे हर पल को रंगीन बनाया जाए, कैसे हर रिश्ते को प्रेम से सराबोर किया जाए, कैसे हर भावना को उस परम सत्य से जोड़ा जाए। तभी वहां एक और अद्भुत घटना घटी। वह गोपी जिसने कान्हा पर काला रंग डाला था, वह आगे आई और बोली, कान्हा, मैंने तुम पर काला रंग इसलिए डाला क्योंकि मैं जानती हूं कि काला रंग सभी रंगों का सार है। जैसे सभी रंगों के मिलने से काला रंग बनता है, वैसे ही सभी भावनाओं के मिलने से प्रेम बनता है, और वह प्रेम ही तुम हो। यह सुनकर कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस गोपी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरी सखाओं में सबसे प्रिय होगी। अब मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूं जो राधा ने कृष्ण से पूछा था। क्या आप इस होली में सिर्फ बाजार से खरीदे हुए रंग खेलेंगे या उस दिव्य प्रेम के रंग में रंगेंगे जो राधा और कृष्ण ने बरसाने में बरसाया था? कृपया इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका उत्तर क्या है, क्योंकि आपका जवाब यह तय करेगा कि आपकी होली कैसी होगी, सिर्फ रंगों वाली या फिर प्रेम वाली। यह सवाल आपसे पूछते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ उस क्षण की ओर जब राधा और कृष्ण उस पहाड़ी पर खड़े थे और सूरज डूब रहा था। सूरज की आखिरी किरणों ने जैसे ही उनके रंगों से सजे चेहरों को छुआ, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। उनके चेहरे से जो रंग टपक रहे थे वे जमीन पर गिरकर फूल बन गए। लाल रंग गुलाब बना, पीला रंग गेंदा बना, नीला रंग नीलकमल बना, हरा रंग पान बना और काला रंग भृंगराज का फूल बना। पूरी पहाड़ी उन फूलों से ढक गई। गोपियां और ग्वाले यह देखकर दंग रह गए। वे उन फूलों को छू रहे थे, सूंघ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मानो उन फूलों में भी कृष्ण की मस्ती और राधा की ममता बसी हुई है। तब कृष्ण ने कहा, यह फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। यह हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि आज के दिन यहाँ जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह प्रेम का अवतरण था, यह भक्ति का साक्षात्कार था, यह उस परम सत्य की अनुभूति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रात होते होते वहाँ एक और चमत्कार हुआ। उन फूलों से एक अद्भुत सुगंध आने लगी जो पूरे बरसाने में फैल गई। वह सुगंध इतनी मादक थी कि हर कोई उसमें खो गया।
लोग अपने घरों से बाहर आ गए और उस सुगंध को अपने अंदर समा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उस सुगंध में ऐसे डूबे कि उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहा। वह सुगंध सिर्फ नाक से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस हो रही थी। तभी एक गोपी चिल्लाई, देखो देखो, आकाश में क्या हो रहा है। सबने ऊपर देखा तो आकाश में तारे नहीं बल्कि रंग बिरंगे दीपक जल रहे थे। लाल दीपक, पीले दीपक, नीले दीपक, हरे दीपक, काले दीपक और सफ़ेद दीपक। वे सारे दीपक एक साथ मिलकर एक ऐसा नक्षत्र बना रहे थे जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कृष्ण ने कहा, यह दीपक तुम्हारी आत्माओं के प्रकाश हैं। जैसे तुमने आज हम पर रंग डाले, वैसे ही तुम्हारी आत्माओं ने आज पूरे ब्रह्मांड को रंग दिया है। राधा ने आगे कहा, और यह प्रकाश कभी बुझेगा नहीं। यह हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जब कभी तुम दुखी हो, जब कभी तुम अकेले महसूस करो, तो इस आकाश की ओर देखना। ये दीपक तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर रंग में, हर भावना में, हर पल में। उस रात के बाद से हर साल फाल्गुन में उस पहाड़ी पर वही फूल खिलते हैं और आकाश में वही दीपक जलते हैं। लोग दूर दूर से उस पहाड़ी पर आते हैं, उन फूलों को चढ़ाते हैं, उन दीपकों के दर्शन करते हैं, और जो भी सच्चे मन से वहाँ जाता है उसे राधा कृष्ण के उस दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। तो इस फाल्गुन में जब आप होली खेलें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ रंग नहीं खेल रहे हैं, आप उस प्रेम को जी रहे हैं जो राधा और कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले बरसाने की गलियों में जिया था। आपके हर रंग में राधा की ममता है, कान्हा की मस्ती है। आपके हर छींटे में गोपियों की भक्ति है, ग्वालों की चंचलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा ताकि राधा कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य कथा का आनंद ले सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी और भी कई अनसुनी कथाएं बाकी हैं और भी कई रहस्य हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। तो इस फाल्गुन में जब आप होली खेलें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ रंग नहीं खेल रहे हैं, आप उस प्रेम को जी रहे हैं जो राधा और कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले बरसाने की गलियों में जिया था। आपके हर रंग में राधा की ममता है, कान्हा की मस्ती है। आपके हर छींटे में गोपियों की भक्ति है, ग्वालों की चंचलता है। और यही कारण है कि यह होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमें हमारी सीमित देह से ऊपर उठाकर उस असीम चेतना से जोड़ता है जो स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप है। जब आप लाल रंग किसी पर डालते हैं तो वह सिर्फ केसर या गुलाल नहीं होता, वह आपके हृदय की उस अग्नि का प्रतीक होता है जो युगों युगों से आपके भीतर जल रही है। यह वही अग्नि है जो गोपियों के हृदय में कान्हा के लिए जलती थी। वह अग्नि जो कभी बुझती नहीं, वह अग्नि जो हर जन्म में उसी एक श्याम वर्ण के आकर्षण में जल उठती है। और जब कोई आप पर लाल रंग डालता है तो समझिए कि वह आपके प्रति अपने हृदय की उसी अग्नि को प्रकट कर रहा है। वह आपको बता रहा है कि आप उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कान्हा गोपियों के लिए थे। पीला रंग जो आप पर डाला जाता है वह ज्ञान का प्रतीक है, वह उस बोध का प्रतीक है जो राधा से मिलने के बाद ही प्राप्त होता है। जब कोई आप पर पीला रंग डालता है तो वह आपको बता रहा है कि आप उसके जीवन के वह सत्य हैं जिसे पाकर उसने सब कुछ पा लिया। यह वही पीलापन है जो सूर्य की पहली किरण में होता है, जो ज्ञान के उदय का प्रतीक है, जो अंधकार के नाश का सूचक है। और जब यह पीला रंग आपके वस्त्रों पर छिड़कता है तो समझिए कि कोई आपको अपने जीवन का वह सूर्य मान रहा है जो उसके अंधकार को मिटा सकता है। हरा रंग जो आप पर डाला जाता है वह करुणा और जीवन का प्रतीक है। यह वही हरियाली है जो वृंदावन की बगियों में थी जहाँ कान्हा गोपियों के संग रास रचाते थे। यह वह हरियाली है जो कभी मुरझाती नहीं, जो हर मौसम में अपनी मस्ती बिखेरती है। जब कोई आप पर हरा रंग डालता है तो वह आपको बता रहा है कि आप उसके जीवन में वह ताजगी हैं जो उसे हर दिन नया जीवन देती है। वह हरियाली है जो उसके सूखे मन को भी हरा भरा कर देती है।
नीला रंग जो आप पर डाला जाता है वह स्वयं कान्हा का रंग है, वह अनंत आकाश का रंग है, वह असीम समुद्र का रंग है। यह रंग हमें याद दिलाता है कि हम सीमित देह नहीं बल्कि असीम चेतना है। जब कोई आप पर नीला रंग डालता है तो वह आपको बता रहा है कि आप उसके लिए उतने ही विशाल और असीम हैं जितना यह आकाश, उतने ही गहरे हैं जितना यह समुद्र। वह आपको अपने जीवन का वह आधार बता रहा है जिस पर उसका पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। काला रंग जो आप पर डाला जाता है वह सबसे रहस्यमयी है। यह रंग उस शून्य का प्रतीक है जिसमें सब कुछ समा जाता है, उस गर्भ का प्रतीक है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। यह वही काला है जो कान्हा के नाम में है, वही काला है जो सभी रंगों का सार है। जब कोई आप पर काला रंग डालता है तो वह आपको बता रहा है कि आप उसके जीवन में वह परम सत्य हैं जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। वह अंतिम गंतव्य है जहां पहुंचकर सब कुछ समाप्त हो जाता है और फिर से शुरू होता है। और श्वेत रंग जो आप पर डाला जाता है वह उस परम शांति का प्रतीक है जो सभी रंगों के सम्मिलित होने से बनती है। यह वही श्वेत है जो सूर्य की 7 किरणों के मिलने से बनता है, वही श्वेत है जो हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में बिखरा है। जब कोई आप पर श्वेत रंग डालता है तो वह आपको बता रहा है कि आप उसके जीवन में वह शांति हैं जो सभी संघर्षों के बाद मिलती है, वह विश्राम है जो सभी यात्राओं के अंत में प्राप्त होता है। यह सब रंग जब एक साथ मिलते हैं तो वह प्रेम का रंग बनता है, वही रंग जो राधा और कृष्ण की देह पर उस दिन बरसाने की पहाड़ियों पर चढ़ा था। वह रंग कभी नहीं धुला, वह आज भी उनकी देह पर है। और जब भी कोई सच्चे भक्त के हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम जागता है, वह रंग उस भक्त की देह पर भी उतर आता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, उतना ही सत्य जितना कि आप इस समय इस कथा को सुन रहे हैं। अब मैं आपसे एक और गहरा प्रश्न पूछता हूं। जब आप इस होली पर किसी पर रंग डालेंगे तो क्या आप सिर्फ उनके शरीर को रंगेंगे या उनकी आत्मा को भी? क्या आप सिर्फ उनके वस्त्रों पर रंग के छींटे मारेंगे या उनके मन पर प्रेम के ऐसे रंग छिड़केंगे जो कभी धुले नहीं? कृपया इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में बताएं कि आप इस होली किसी की आत्मा पर प्रेम का रंग कैसे डालेंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि आपका जवाब बता सकता है कि आपने राधा कृष्ण की इस होली का असली रहस्य समझा या नहीं। जो लोग इस रहस्य को समझ गए उनके लिए यह होली और कुछ नहीं बल्कि उस परम सत्य से जुड़ने का एक माध्यम है। वे जानते हैं कि जब वे किसी पर रंग डालते हैं तो वह सिर्फ एक सामाजिक क्रिया नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक ऐसा अनुष्ठान जो उन्हें उस दिव्य लीला से जोड़ता है जो हजारों वर्ष पहले बरसाने की गलियों में घटी थी। वे जानते हैं कि हर रंग का एक अर्थ है, हर छींटे का एक महत्व है, हर बूंद में एक दिव्यता समाई हुई है। यही कारण है कि बरसाने की होली आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लाखों लोग हर साल उस स्थान पर जाते हैं, उन गलियों में खड़े होते हैं जहां कभी राधा और कृष्ण ने रंग खेले थे, उन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं जहां वह दिव्य घटना घटी थी। और जो लोग वहां नहीं जा सकते वे अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने गांवों में उसी भावना को जीते हैं, उसी उल्लास को मनाते हैं, उसी प्रेम को बिखेरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस होली के बाद राधा और कृष्ण ने क्या किया? जब सब गोपियां और ग्वाले अपने अपने घरों को लौट गए तब भी राधा और कृष्ण उस पहाड़ी पर खड़े थे। उनके शरीर पर रंग सूख रहे थे लेकिन उनकी आंखों से प्रेम की नमी कभी सूखने वाली नहीं थी। कृष्ण ने राधा के बालों में लगे रंग को देखा और कहा, राधे, यह रंग तो मैं अपने साथ हर जगह ले जाऊंगा, यह मुझे हर पल तुम्हारी याद दिलाएगा। राधा ने कृष्ण के गाल पर लगे लाल रंग को छुआ और कहा, श्याम, यह रंग तो मेरे हृदय में भी उतर गया है। अब मैं जहां भी जाऊंगी यह मेरे साथ रहेगा, यह मुझे बताता रहेगा कि मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो। यह सुनकर कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने राधा का हाथ थामा और कहा, राधे, यह सत्य है कि हम एक हैं। यह देह अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। यह रंग अलग अलग है लेकिन प्रेम एक है। यह लीला अलग अलग है लेकिन सत्य एक है। तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी।
वहां से गुजर रहे एक देवर्षि ने यह दृश्य देखा और वे ठिठक गए। वे थे नारद मुनि, जो हमेशा भगवान की लीलाओं के दर्शन करने के लिए तरसते रहते थे। उन्होंने यह दिव्य दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और एक ऐसा गीत गाया जिसने पूरे ब्रह्मांड को झंकृत कर दिया। उनके गीत में वही रंग थे, वही प्रेम था, वही राधा कृष्ण की लीला का वर्णन था। नारद मुनि के गीत को सुनकर सभी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर सब वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने उस पहाड़ी पर राधा कृष्ण को देखा तो वे भी भाव विभोर हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, विष्णु जी ने अपनी शंख ध्वनि की, महेश जी ने अपने डमरू की ताल पर तांडव किया, इंद्र ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सारा ब्रह्मांड उस दिव्य होली के उत्सव में शामिल हो गया और यही वह क्षण था जब यह निश्चय हुआ कि अब से हर साल फाल्गुन में यह होली मनाई जाएगी। यह सिर्फ एक मनुष्यों का उत्सव नहीं बल्कि देवताओं का भी उत्सव होगा। यह सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा। यह सिर्फ रंग खेलने का दिन नहीं बल्कि प्रेम में डूबने का दिन होगा। तो आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, जब आप इस होली की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, आप उस दिव्य लीला के भागीदार बन रहे हैं जो हजारों वर्ष पहले शुरू हुई और आज भी जारी है। आप उस प्रेम में रंग रहे हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता, उस भक्ति में डूब रहे हैं जो कभी कम नहीं होती, उस आनंद में सराबोर हो रहे हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इन रंगों ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह आपकी सहमति है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है। यह बताने का एक तरीका है कि आपने इस कथा को महसूस किया, आपने इसे अपने हृदय में उतारा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने हर उस मित्र को शेयर कीजिए जिसे आप प्यार करते हैं। अपने हर उस रिश्तेदार को भेजिए जिसके साथ आप होली खेलना चाहते हैं। अपने हर उस परिचित को फॉरवर्ड कीजिए जो इस दिव्य कथा से वंचित रह गया हो, क्योंकि यह कथा सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो राधा कृष्ण के प्रेम में रंगना चाहता है। और हाँ, नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। यह सिर्फ दो शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपको उस दिव्य स्रोत से जोड़ता है। जब आप राधे राधे लिखते हैं तो आप सिर्फ एक टिप्पणी नहीं कर रहे, आप उस प्रेम का आह्वान कर रहे हैं जो राधा और कृष्ण का स्वरूप है। आप अपने जीवन में उस दिव्यता को आमंत्रित कर रहे हैं जो इस कथा में बही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि अभी और भी कई अनसुनी कथाएं बाकी हैं और भी कई रहस्य हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए, ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक तीर्थ है, एक मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहां आप रोजाना राधा कृष्ण की लीलाओं में डूब सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर इस कथा को पूर्ण करें। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस होली के बाद राधा और कृष्ण की मुलाकात कहां हुई और कैसे वह प्रेम आज भी हम सबके बीच जीवित है। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। इससे आगे की कथा और भी गहरी है और भी रहस्यमयी है, क्योंकि जब यह निश्चय हुआ कि अब से हर साल फाल्गुन में यह होली मनाई जाएगी, तो देवताओं ने प्रश्न किया कि यह होली कैसे मनाई जाए। क्या सिर्फ रंग डालने से होली हो जाएगी या इसमें कुछ और भी है? तब स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, यह होली सिर्फ रंग डालने से नहीं होगी, यह होली तो उस भावना से होगी जिसके साथ रंग डाले जाएंगे। यदि तुम प्रेम से रंग डालोगे तो वह रंग अमर हो जाएगा, यदि तुम भक्ति से रंग डालोगे तो वह रंग दिव्य हो जाएगा, यदि तुम समर्पण से रंग डालोगे तो वह रंग स्वयं भगवान बन जाएगा। यह सुनकर सभी देवता समझ गए कि होली का असली रहस्य क्या है। यह सिर्फ बाहरी रंगों का उत्सव नहीं है, यह आंतरिक रंगों का भी उत्सव है। यह सिर्फ दूसरों पर रंग डालने का दिन नहीं है, यह स्वयं को भी रंगने का दिन है।
यह सिर्फ दूसरों को खुश करने का दिन नहीं है, यह स्वयं की आत्मा को भी खुश करने का दिन है। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि होली के दिन लोग न सिर्फ दूसरों पर रंग डालते हैं, बल्कि खुद भी रंग में सराबोर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन के बाद राधा और कृष्ण ने क्या किया? जब सब देवता अपने अपने लोकों को लौट गए, तब राधा और कृष्ण उस पहाड़ी पर अकेले रह गए। चारों ओर सन्नाटा था, केवल दूर से यमुना के कल कल करते पानी की आवाज आ रही थी। कृष्ण ने राधा के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, राधे, यह क्षण हमेशा के लिए थाम लो, यह पल हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा लो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाएगा। मुझे मथुरा जाना होगा, मुझे कंस का वध करना होगा, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। यह सुनकर राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने कृष्ण के केशों को सहलाया और कहा, श्याम, तुम जहां भी जाओगे मैं वहां हूंगी, तुम जो भी करोगे मैं वहां हूंगी। तुम चाहे मथुरा जाओ, चाहे द्वारका जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। यह रंग जो आज तुम पर लगे हैं, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और कहा, राधे, तुम सिर्फ मेरी प्रेयसी नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। तुम सिर्फ मेरी सखी नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो। तुम सिर्फ मेरी राधा नहीं हो, तुम मेरी राधे हो। और यही कारण है कि आज के बाद जब भी कोई मुझे पुकारेगा, वह राधा कृष्ण पुकारेगा। जब भी कोई मेरा ध्यान करेगा, वह राधा कृष्ण का ध्यान करेगा। जब भी कोई मेरी पूजा करेगा, वह राधा कृष्ण की पूजा करेगा। क्योंकि अब हम अलग नहीं, हम एक हैं, हम हमेशा एक रहेंगे। यह सुनकर राधा मुस्कुराई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये दुख के आंसू नहीं थे, यह उस परमानंद के आंसू थे जो उन्हें यह जानकर मिल रहा था कि उनका प्रेम अमर है, उनका समर्पण सफल है, उनकी भक्ति सार्थक है। उन्होंने कृष्ण के माथे पर लगे रंग को छुआ और कहा, श्याम, यह रंग आज के बाद कभी नहीं धुलेगा, यह तुम्हारे माथे पर हमेशा रहेगा। यह दुनिया को बताता रहेगा कि तुम किसी के हो, तुम किसी के प्रिय हो, तुम किसी के अपने हो। और सच में आज भी जब हम कृष्ण की मूर्तियों को देखते हैं तो उनके माथे पर एक लाल टिक्का होता है। वह टिक्का उसी रंग का प्रतीक है जो राधा ने उस दिन कृष्ण के माथे पर लगाया था। वह टिक्का हमें याद दिलाता है कि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं हैं, वे राधा के प्रिय भी हैं। वे सिर्फ जगत के पालक नहीं हैं, वे राधा के श्याम भी हैं। वे सिर्फ देवाधिदेव नहीं हैं, वे राधा के कान्हा भी हैं। यही कारण है कि ब्रज में आज भी कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। राधा और कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही गाथा के दो शब्द हैं, एक ही सत्य के दो नाम हैं। और यही वह सत्य है जो उस दिन बरसाने की पहाड़ियों पर प्रकट हुआ था, उस दिन जब पहली बार राधा कृष्ण की होली खेली गई थी। अब मैं आपसे एक और गहरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसके बिना आप अधूरे हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी राधा है या आपका कृष्ण है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसके साथ आप होली खेलना चाहेंगे, सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि प्रेम से? कृपया इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में बताएं कि आपके जीवन की राधा या कृष्ण कौन है। यह सवाल इसलिए क्योंकि आपका जवाब बता सकता है कि आपने प्रेम के उस दिव्य रूप को पहचाना या नहीं जो राधा कृष्ण में प्रकट हुआ था। जो लोग इस प्रेम को पहचान गए, उनके लिए यह होली और कुछ नहीं बल्कि उस प्रेम का उत्सव है जो उनके जीवन में है। वे जानते हैं कि जब वे अपने जीवन की राधा या कृष्ण के साथ होली खेलते हैं तो वह सिर्फ एक सामान्य उत्सव नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें उस दिव्य लीला से जोड़ता है जो हजारों वर्ष पहले बरसाने की गलियों में घटी थी। और जो लोग अभी तक इस प्रेम को नहीं पहचान पाए, उनके लिए यह होली उस प्रेम को खोजने का अवसर है। वे इस होली पर अपने आसपास देखें, शायद उनकी राधा या उनका कृष्ण उनके बहुत पास ही हो, बस उन्होंने पहचाना न हो। शायद वह कोई मित्र हो, कोई परिजन हो, कोई प्रेमी हो, कोई जीवन साथी हो, या शायद कोई ऐसा हो जिससे आज तक उनकी बात न हुई हो।
लेकिन आज वह उनके जीवन में आना चाहता हो। यही तो होली का जादू है, यही तो रंगों की महिमा है। ये हमें उन लोगों के करीब लाती है जिनसे हम दूर हो गए थे। ये हमें उन लोगों से मिलाती है जिनसे हम कभी मिलना चाहते थे। ये हमें उन लोगों से जोड़ती है जिनसे हम कभी जुड़ना चाहते थे। यह दीवारों को गिराती है, यह दूरियों को मिटाती है, यह अलगाव को समाप्त करती है। और यही कारण है कि होली का त्योहार इतना खास है, इतना अनूठा है, इतना दिव्य है। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक अनुभव है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह एक यात्रा है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे रंगों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, कैसे प्रेम के माध्यम से हम अपने रिश्तों को मजबूत करें, कैसे भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इस होली, जब आप अपने घर से बाहर निकलें, जब आप अपने दोस्तों के साथ रंग खेलें, जब आप अपने परिवार के साथ होली मनाएं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, आप उस प्रेम का उत्सव मना रहे हैं जो राधा कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले बरसाने की गलियों में जिया था। आप उस भक्ति का अनुभव कर रहे हैं जो गोपियों ने अपने कान्हा के लिए महसूस की थी। आप उस आनंद में डूब रहे हैं जो ग्वालों ने अपने श्याम के संग बिताए पलों में पाया था। और जब आप इस प्रेम में डूबेंगे, इस भक्ति में रंगेंगे, इस आनंद में खोएंगे, तब आप पाएंगे कि आप भी उस दिव्य लीला का हिस्सा बन गए हैं। तब आप पाएंगे कि आप भी राधा कृष्ण के उस प्रेम के साक्षी बन गए हैं जो युगों युगों से चला आ रहा है। तब आप पाएंगे कि आप भी उस आनंद में सराबोर हो गए हैं जो सभी दुखों को भुला देता है, सभी पीड़ाओं को मिटा देता है, सभी चिंताओं को दूर कर देता है। इससे आगे की कथा और भी गहरी है, और भी रहस्यमयी है, क्योंकि जब आप उस प्रेम में डूबेंगे, उस भक्ति में रंगेंगे, उस आनंद में खोएंगे, तब आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक सत्य है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी है। और तब आपको एहसास होगा कि जो घटना हजारों वर्ष पहले बरसाने की पहाड़ियों पर घटी थी, वह आज भी घट रही है, यहीं, अभी, इसी क्षण आपके सामने। हाँ, यह सच है। राधा और कृष्ण की वह दिव्य होली आज भी जारी है। वह कभी समाप्त नहीं हुई, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई। वह उस पहाड़ी से उतरकर हर उस हृदय में बस गई जो प्रेम करता है, हर उस आत्मा में समा गई जो भक्ति करती है, हर उस मन में रंग गई जो आनंद की खोज में है। और आज इस समय जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, वह होली आपके भीतर भी खेली जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस होली के बाद क्या हुआ? जब राधा और कृष्ण उस पहाड़ी पर अकेले खड़े थे, जब सब देवता लौट गए थे, जब सब गोपियाँ और ग्वाले अपने अपने घरों को चले गए थे, तब एक और अद्भुत घटना घटी। वहाँ से गुजरते हुए एक वृद्ध गोप को यह दृश्य दिखाई दिया। वह गोप बहुत बूढ़ा था, उसकी आंखें लगभग धुंधली हो चुकी थीं, उसके कान कम सुनते थे, उसके पैर लड़खड़ाते थे, लेकिन उसके हृदय में राधा कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। उस वृद्ध गोप ने जैसे ही राधा और कृष्ण को उस पहाड़ी पर खड़े देखा, वह भाव विभोर हो गया। वह लंगड़ाते हुए उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा, प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में बिता दिया। मैंने हर सुबह आपका नाम लिया, हर शाम आपकी आरती की, हर रात आपकी कथा सुनी। लेकिन आज मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव पर आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे यह दिव्य दृश्य दिखाया। अब मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं सुख से मर सकता हूँ। यह सुनकर कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस वृद्ध गोप को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे देखने के लिए आंखों का सहारा नहीं लिया, तुमने तो अपने हृदय से देखा। तुमने मुझे सुनने के लिए कानों का सहारा नहीं लिया, तुमने तो अपनी आत्मा से सुना। तुमने मुझे पाने के लिए पैरों का सहारा नहीं लिया, तुमने तो अपनी भक्ति से पाया। इसलिए तुम धन्य हो, तुम सबसे धन्य हो। राधा ने उस वृद्ध गोप के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारी यह भक्ति अमर हो गई। आज से जब भी कोई सच्चे मन से हमें पुकारेगा, हम उसे दर्शन देंगे। आज से जब भी कोई प्रेम से हमारा नाम लेगा,
हम उसके पास आएंगे। आज से जब भी कोई भक्ति में डूबेगा, हम उसके भीतर समा जाएंगे। यह सुनकर उस वृद्ध गोप की आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई। उसने कहा, माता राधे, मैं तो एक साधारण गोप हूँ। मेरे पास न ज्ञान है, न धन है, न बल है। मेरे पास तो केवल आपका नाम है, केवल आपका प्रेम है, केवल आपकी भक्ति है। क्या यही काफ़ी है? क्या यही मुझे मोक्ष दिला सकता है? राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ वत्स, यही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी है, प्रेम ही काफ़ी है, भक्ति ही काफ़ी है। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा यह नाम ही तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा यह प्रेम ही तुम्हारा धन है, तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारा बल है, और इसी के बल पर तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये सुनकर उस वृद्ध गोप के चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। उसने राधा और कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। जैसे जैसे वह जा रहा था, उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह अब वही वृद्ध गोप नहीं रह गया था। वह एक दिव्य आत्मा बन गया था, जिसने जीवन के परम सत्य को जान लिया था। उसके जाने के बाद कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, यही तो असली होली है, यही तो असली रंग है। यह भक्ति का रंग, यह प्रेम का रंग, यह समर्पण का रंग। यह रंग कभी नहीं धुलता, यह रंग कभी फीका नहीं पड़ता, यह रंग कभी समाप्त नहीं होता। यह रंग जन्मों जन्मों तक साथ रहता है और अंत में मोक्ष दिलाता है। राधा ने कहा, हाँ श्याम, और यही कारण है कि यह होली इतनी खास है। यह सिर्फ बाहरी रंगों का उत्सव नहीं है, यह आंतरिक रंगों का भी उत्सव है। यह सिर्फ शरीर पर रंग डालने का दिन नहीं है, यह आत्मा को रंगने का दिन है। यह सिर्फ दूसरों को खुश करने का दिन नहीं है, यह स्वयं को खुश करने का दिन है। तभी आकाश में एक और अद्भुत घटना घटी। वहाँ से गुजर रहे एक पक्षी ने यह सब देखा। वह एक साधारण पक्षी नहीं था, वह अपने पिछले जन्म में एक महान संत था, जिसने राधा कृष्ण के प्रेम में अपना पूरा जीवन बिता दिया था। लेकिन अपने अंतिम समय में उसने एक ऐसा कर्म कर दिया था जिसके कारण उसे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा था। अब वह पक्षी बनकर भी राधा कृष्ण के दर्शनों की प्रतीक्षा में था। उस पक्षी ने जैसे ही राधा और कृष्ण को देखा, वह फड़फड़ाता हुआ उनके पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। पक्षी होने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मानव भाषा में कहा, प्रभु, मैंने अपने पिछले जन्म में आपकी भक्ति तो की, लेकिन एक क्षणिक क्रोध में मैंने एक निर्दोष जीव को कष्ट दे दिया। उसी के कारण मुझे यह योनि मिली। लाखों वर्षों से मैं इस योनि में भटक रहा हूँ, केवल आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में। आज मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, आज मैं धन्य हो गया। यह सुनकर कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उस पक्षी को अपने हाथों में उठाया और कहा, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई, यह सच है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम अभी और भी ऊंचाइयों को छुओगे। तुम इस पक्षी योनि से मुक्त होकर अगले जन्म में मेरे सखा बनोगे, और उस जन्म में तुम मेरे साथ रास रचाओगे, मेरे साथ होली खेलोगे, मेरे साथ हर लीला में शामिल होंगे। यह सुनकर उस पक्षी के पंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पक्षी रूप में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो चारों ओर प्रकाश बिखेर रहा था। उसने राधा और कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस योनि से मुक्त हुआ। अब मैं आपकी सेवा में सदा के लिए समर्पित हूँ। और फिर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया, अगले जन्म की प्रतीक्षा में, जहाँ वह कृष्ण का सखा बनकर आएगा। यह देखकर राधा मुस्कुराई और बोली, श्याम, यही तो तुम्हारी लीला है। तुम जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हो, लेकिन साथ ही उन्हें मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हो। तुम दंड भी देते हो, लेकिन उस दंड में भी तुम्हारी कृपा छिपी होती है। तुम भक्तों की परीक्षा भी लेते हो, लेकिन उस परीक्षा के बाद उन्हें अनंत सुख देते हो। कृष्ण ने कहा, राधे, यह सब तुम्हारी ही कृपा है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मेरी लीला अधूरी है। तुम्हारे बिना मेरा प्रेम अपूर्ण है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी सब कुछ हो। यह सुनकर राधा का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कृष्ण का हाथ थामा और कहा, श्याम, चलो, अब हम भी चलें। बहुत हो गया यहाँ, अब हमें वृंदावन लौटना चाहिए।
वहाँ की गोपियाँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, वहाँ के ग्वाले हमें याद कर रहे होंगे, वहाँ की यमुना हमारे बिना बहना भूल गई होगी, वहाँ के पेड़ पौधे हमारे बिना मुरझा गए होंगे। और फिर राधा और कृष्ण उस पहाड़ी से उतरे। वे धीरे धीरे बरसाने की गलियों से गुजरे, जहाँ अभी कुछ घंटे पहले होली का शोर था। अब वहाँ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक मिठास थी, एक सुगंध थी, एक आनंद था। हर गली, हर चौराहा, हर आंगन उन्हें याद दिला रहा था कि आज क्या हुआ था। यहाँ एक गोपी ने कान्हा पर पीला रंग डाला था, वहाँ एक ग्वाले ने राधा पर लाल रंग उड़ेला था। हर जगह रंगों के निशान थे, हर जगह प्रेम की गवाही थी। जब वे बरसाने की सीमा से बाहर निकल रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई उनके पास आई। वह बच्ची 5 या 6 साल की थी। उसके चेहरे पर रंग लगे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े गीले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राधा मैया, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो होली ख़त्म नहीं हुई, अभी तो मैंने आप पर रंग नहीं डाला। राधा झुकी और उस बच्ची को गोद में उठा लिया। उन्होंने उसके गालों को चूमा और कहा, बेटा, तूने तो आज सबसे सुंदर रंग डाला है। तूने अपनी मासूमियत का रंग डाला है, अपने निर्मल प्रेम का रंग डाला है, अपनी निष्कलंक भक्ति का रंग डाला है। यह रंग सबसे दुर्लभ है, यह रंग सबसे अनमोल है। यह रंग तो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। उस बच्ची ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, कान्हा जी, क्या आप मुझे अपनी बांसुरी देंगे? मैं भी आपकी तरह बांसुरी बजाना सीखना चाहती हूं। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बांसुरी उस बच्ची को दे दी। उन्होंने कहा, लो बेटा, यह बांसुरी तुम्हें, और जब भी तुम इसे बजाओगी मैं सुनूंगा। जहां भी तुम होगी मैं वहां आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी की धुन में मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम होगा, और प्रेम से बढ़कर कोई संगीत नहीं है। उस बच्ची की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बांसुरी को अपने सीने से लगा लिया और दौड़ती हुई अपने घर की ओर चली गई। जाते जाते वह बार बार पलटकर राधा और कृष्ण को देख रही थी, और उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रेम था, एक अद्भुत भक्ति थी, एक अद्भुत आनंद था। राधा और कृष्ण ने उसे जाते हुए देखा और फिर वे आगे बढ़ गए। वे वृंदावन की ओर जा रहे थे, जहां उनकी प्रतीक्षा थी, जहां उनका घर था, जहां उनकी सखाएं थीं, जहां उनकी सखियां थीं। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पीछे बरसाने की पहाड़ियां धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं, लेकिन उन पहाड़ियों पर बिखरे रंग आज भी वहां हैं, आज भी चमक रहे हैं, आज भी उस दिव्य होली की गवाही दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप इस होली में रंग खेलेंगे तो क्या आप सिर्फ बाहरी रंगों से खेलेंगे, या उस आंतरिक रंग से भी जो उस बच्ची ने डाला था? क्या आप सिर्फ दूसरों पर रंग डालेंगे, या खुद भी उस प्रेम में रंगेंगे जो उस वृद्ध गोप के पास था? क्या आप सिर्फ इस जन्म की होली मनाएंगे, या अगले जन्मों के लिए भी रंग संजोएंगे जैसे उस पक्षी ने संजोए थे? इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में बताएं कि आपकी होली कैसी होगी, सिर्फ बाहरी या आंतरिक भी, सिर्फ इस जन्म की या अगले जन्मों की भी, सिर्फ दूसरों के लिए या खुद के लिए भी। आपका जवाब बता सकता है कि आपने राधा कृष्ण की इस होली का असली संदेश समझा या नहीं। इससे आगे की कथा और भी गहरी है, और भी विस्तृत है, क्योंकि जब आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि आपकी होली कैसी होगी, तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन दर्शन का दर्पण है। यह आपको यह समझने का अवसर देता है कि आप इस संसार में क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, और आप उस परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसे राधा और कृष्ण ने उस दिन बरसाने की पहाड़ियों पर प्रकट किया था। दरअसल उस होली के बाद जब राधा और कृष्ण वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां एक छोटा सा गांव था, और उस गांव के बाहर एक वृद्धा अपनी बहू से झगड़ रही थी। बात कुछ यूं थी कि उस वृद्धा की बहू ने होली पर उसे रंग नहीं डाला था, और वह इस बात से बहुत दुखी थी। वह कह रही थी, मैंने तो तुझे बहू बनाकर अपने घर में रखा, तूने मुझे एक रंग भी नहीं डाला। तेरे इस व्यवहार ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी बहू ने जवाब दिया, मां, मैंने आपको रंग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि आप बूढ़ी हो गई हैं,
आपको रंग लगाना शोभा नहीं देता। यह सुनकर वह वृद्धा और दुखी हो गई। वह रोने लगी और बोली, तो क्या बूढ़े होने का मतलब यह है कि अब हमें रंग लगाने का अधिकार नहीं? क्या बूढ़े होने का मतलब यह है कि अब हम प्रेम के पात्र नहीं रहे? क्या बूढ़े होने का मतलब यह है कि अब हमें जीवन के उत्सवों से बाहर कर दिया जाए? यह सुनकर राधा और कृष्ण वहां रुक गए। कृष्ण ने उस वृद्धा के पास जाकर कहा, माता, आप रो क्यों रही हैं? आपकी बहू ने आपको रंग नहीं डाला तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं आपको रंग डालता हूं। और कृष्ण ने अपने हाथों से उस वृद्धा पर रंग डाला। वह रंग लाल था, पीला था, नीला था, हरा था, सब कुछ था। और जैसे ही वह रंग उस वृद्धा पर पड़ा, वह बदलने लगी। उसकी झुर्रियां गायब हो गईं, उसके बाल काले हो गए, उसका शरीर फिर से जवान हो गया। वह फिर से वैसी ही सुंदर हो गई जैसी अपनी जवानी में थी। यह देखकर उसकी बहू दंग रह गई। वह राधा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता राधे, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बड़ों का सम्मान नहीं किया, मैंने उन्हें प्रेम नहीं दिया, मैंने उन्हें रंग नहीं डाला। मैंने सोचा कि वे बूढ़ी हैं, उन्हें रंग की क्या आवश्यकता? लेकिन आज मैंने देखा कि प्रेम का रंग तो उम्र नहीं देखता, वह तो हर किसी पर उतना ही सुंदर लगता है। राधा ने उसे उठाया और कहा, बेटी, यही तो होली का संदेश है। होली सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, यह बूढ़ों के लिए भी है। होली सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह गरीबों के लिए भी है। होली सिर्फ स्वस्थों के लिए नहीं है, यह बीमारों के लिए भी है। होली तो सबके लिए है, क्योंकि प्रेम सबके लिए है, और होली प्रेम का ही तो दूसरा नाम है। कृष्ण ने आगे कहा, और याद रखो, यह होली सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, यह अगले जन्मों के लिए भी है। जो प्रेम तुम आज बोओगे, उसके फल तुम अगले जन्मों में पाओगे। जो रंग तुम आज डालोगे, वे रंग तुम्हारे साथ अगले जन्मों में भी जाएंगे। और जो भक्ति तुम आज करोगे, वह भक्ति तुम्हें अगले जन्मों में मोक्ष दिलाएगी। यह सुनकर वह वृद्धा और उसकी बहू दोनों ने राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस ज्ञान के आंसू थे जो उन्हें अभी अभी मिला था। वे समझ गई थीं कि होली का असली अर्थ क्या है और कैसे इसे मनाना चाहिए। उस घटना के बाद राधा और कृष्ण आगे बढ़े। अब वे वृंदावन की सीमा के बहुत करीब आ गए थे। दूर से यमुना नदी दिखाई दे रही थी और उसके किनारे वृंदावन के घाट थे, जहां हर शाम गोपियां आरती करती थीं। लेकिन आज वहां कुछ अलग ही दृश्य था। सभी गोपियां और ग्वाले वहां एकत्रित थे और वे सब राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही राधा और कृष्ण निकट आए, सबकी आंखें चमक उठीं। गोपियां दौड़कर राधा के पास आईं और उन्हें गले लगा लिया। ग्वाले कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। वहां खुशी का माहौल था, उत्सव का माहौल था, प्रेम का माहौल था। सब एक साथ मिलकर नाच रहे थे, गा रहे थे और रंग डाल रहे थे। लेकिन इस बार के रंग अलग थे। यह रंग साधारण गुलाल नहीं थे, यह रंग थे उनके हृदयों के। गोपियों ने अपने प्रेम को रंग बनाकर राधा पर डाला और राधा ने अपनी ममता को रंग बनाकर गोपियों पर डाला। ग्वालों ने अपनी भक्ति को रंग बनाकर कृष्ण पर डाला और कृष्ण ने अपनी कृपा को रंग बनाकर ग्वालों पर डाला। वहां कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था। वहां कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। वहां कोई जवान नहीं था, कोई बूढ़ा नहीं था। सब एक समान थे, सब एक रंग में रंगे हुए थे। तभी वहां एक और अद्भुत घटना घटी। वहां एक ग्वाला था जो जन्म से अंधा था। उसने कभी किसी रंग को नहीं देखा था, कभी किसी चेहरे को नहीं देखा था, कभी किसी दृश्य को नहीं देखा था, लेकिन उसके हृदय में राधा कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। वह हर दिन उनके नाम का जाप करता था, हर रात उनकी कथा सुनता था, हर पल उनके दर्शनों की प्रतीक्षा करता था। उस अंधे ग्वाले ने जैसे ही सुना कि राधा और कृष्ण आ गए हैं, वह रेंगता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकता हूं। मैं आप पर रंग नहीं डाल सकता, लेकिन मैं आपको अपना प्रेम दे सकता हूं। और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर राधा कृष्ण को प्रणाम किया। उसके हाथों से जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकला
जो राधा और कृष्ण पर जाकर बिखर गया। वह प्रकाश ही उसका रंग था, वह प्रकाश ही उसका प्रेम था, वह प्रकाश ही उसकी भक्ति थी। राधा ने उस अंधे ग्वाले को अपने गले लगा लिया और कहा, वत्स, तूने आज सबको सिखा दिया कि असली रंग क्या होता है। असली रंग आंखों से नहीं देखा जाता, वह तो हृदय से महसूस किया जाता है। असली रंग हाथों से नहीं डाला जाता, वह तो आत्मा से उड़ेला जाता है। असली रंग बाहर नहीं चढ़ता, वह तो भीतर उतरता है। कृष्ण ने उस ग्वाले की आंखों पर अपना हाथ रखा और कहा, आज से तू अंधा नहीं रहेगा, आज से तू वह देखेगा जो आंखों वाले भी नहीं देख पाते। तू रंगों को नहीं देखेगा, लेकिन तू प्रेम को देखेगा। तू दृश्यों को नहीं देखेगा, लेकिन तू भावनाओं को देखेगा। तू इस संसार को नहीं देखेगा, लेकिन तू उस परम सत्य को देखेगा जिससे यह संसार बना है। और सच में उस अंधे ग्वाले की आंखों की ज्योति तो नहीं लौटी, लेकिन उसके हृदय में एक ऐसा दिव्य नेत्र खुल गया जिससे वह सब कुछ देखने लगा जो पहले कभी नहीं देखा था। वह अब राधा और कृष्ण को देख सकता था, भले ही बाहरी आंखों से नहीं, लेकिन आंतरिक आंखों से। वह अब उनके प्रेम को देख सकता था, उनकी लीला को देख सकता था, उनकी महिमा को देख सकता था। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह राधा कृष्ण की लीला है और उनकी लीला में असंभव कुछ भी नहीं है। वहां एक ग्वाले ने कहा, सच में आज हमने देख लिया कि प्रेम की आंखें होती हैं और वे आंखें कभी अंधी नहीं होती। उस रात वृंदावन में कोई नहीं सोया, सब जागते रहे, राधा कृष्ण के संग रास रचाते रहे, होली खेलते रहे, गीत गाते रहे। और जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण ने वृंदावन को ऐसे रंगों से रंग दिया जैसे पहले कभी नहीं देखे गए थे। वह सोने का रंग था, चांदी का रंग था, मोतियों का रंग था, हीरों का रंग था। वह रंग था उस प्रेम का जो राधा और कृष्ण ने उस रात बरसाया था। अब मैं आपसे फिर वही प्रश्न पूछता हूं, लेकिन थोड़ा और गहराई से। जब आप इस होली में रंग खेलेंगे तो क्या आप सिर्फ उन लोगों पर रंग डालेंगे जिन्हें आप पसंद करते हैं, या उन पर भी जिनसे आपकी कभी नहीं बनी? क्या आप सिर्फ उन लोगों के साथ होली मनाएंगे जो आपके करीब हैं, या उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो समाज से बाहर कर दिए गए हैं? क्या आप सिर्फ इस साल की होली मनाएंगे, या आने वाले सालों के लिए भी प्रेम के रंग संजोएंगे? इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में बताएं कि आपकी होली कैसी होगी। क्या आप उस अंधे ग्वाले की तरह अपने हृदय के रंग डालेंगे, या उस वृद्धा की बहू की तरह सिर्फ बाहरी रंगों से संतुष्ट रहेंगे? क्या आप उस छोटी बच्ची की तरह मासूमियत से रंग खेलेंगे, या उस वृद्ध गोप की तरह भक्ति में डूबेंगे? आपका जवाब बता सकता है कि आपने राधा कृष्ण की इस होली का असली संदेश समझा या नहीं। जो लोग इस संदेश को समझ गए, उनके लिए यह होली और कुछ नहीं बल्कि जीवन की सार्थकता का उत्सव है। वे जानते हैं कि हर रंग एक भावना है, हर छींटा एक प्रार्थना है, हर बूंद एक समर्पण है। वे जानते हैं कि जब वे किसी पर रंग डालते हैं तो वह सिर्फ एक सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। एक ऐसा अनुष्ठान जो उन्हें उस दिव्य लीला से जोड़ता है जो हजारों वर्ष पहले शुरू हुई और आज भी जारी है। अगर आप भी इस दिव्य लीला का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी उस प्रेम में रंगना चाहते हैं, अगर आप भी उस आनंद में डूबना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह आपकी सहभागिता है, यह आपकी स्वीकृति है, यह आपका समर्पण है। यह बताने का एक तरीका है कि आप इस कथा से जुड़े, आपने इसे अपने हृदय में उतारा, आपने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने हर उस मित्र को शेयर कीजिए जिसके साथ आप होली खेलना चाहते हैं। अपने हर उस रिश्तेदार को भेजिए जिसके साथ आप होली की यादें साझा करना चाहते हैं। अपने हर उस परिचित को फॉरवर्ड कीजिए जो इस दिव्य कथा से वंचित रह गया हो, क्योंकि यह कथा सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो राधा कृष्ण के प्रेम में रंगना चाहता है, जो उस दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहता है, जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। और हाँ,
नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपको उस दिव्य स्रोत से जोड़ता है। जब आप राधे राधे लिखते हैं तो आप सिर्फ एक टिप्पणी नहीं कर रहे, आप उस प्रेम का आह्वान कर रहे हैं जो राधा और कृष्ण का स्वरूप है। आप उस शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। आप उस कृपा को बुला रहे हैं जो सभी दुखों को हर लेती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मंदिर है, एक तीर्थ है, एक ऐसा स्थान है जहां आप रोजाना राधा कृष्ण की लीलाओं में डूब सकते हैं, उनकी कथाओं का आनंद ले सकते हैं, उनके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यहां हर दिन एक नई कथा होगी, हर सप्ताह एक नई लीला होगी, हर महीने एक नया रहस्य होगा और आप इस सब का हिस्सा बन सकते हैं, बस एक बटन दबाकर। तो फिर देर किस बात की? अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर इस कथा को पूर्ण करें। और याद रखिएगा, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस रास के बाद राधा और कृष्ण ने वृंदावन में और कौन सी लीलाएं की और कैसे वह प्रेम आज भी हम सबके बीच जीवित है, कैसे वह रंग आज भी हम सब पर चढ़ा हुआ है, कैसे वह आनंद आज भी हम सबके हृदय में बसा हुआ है। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। उनके लिए हर साल फाल्गुन का महीना आना मतलब एक बार फिर से उस दिव्य स्रोत से जुड़ने का अवसर आना है, एक बार फिर से उस प्रेम में डूबने का मौका मिलना है जो इस भौतिक संसार की हर वस्तु से परे है। वे जानते हैं कि यह होली सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना की अवस्था है जिसमें वे पूरे वर्ष जी सकते हैं यदि वे उस प्रेम को अपने हृदय में बसाए रखें जो राधा और कृष्ण ने उस दिन बरसाने की पहाड़ियों पर बरसाया था। और यही वह सत्य है जो उस दिन उस वृद्ध गोप ने समझा था, जो उस अंधे ग्वाले ने अनुभव किया था, जो उस छोटी बच्ची ने